बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज सेक्टर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम शफ़क़त ख़ान है। आज हम नायब तहसीलदार PS14 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 6 मार्च 2022 को, उसको सॉल्व आउट करेंगे। सिनोनिम ऑफ रेयर इज़ बैक। रेयर का मतलब होता है पीछे। एग्जाम्पल है इसका, वी कीप दोज आइटम्स इन द रेयर ऑफ द स्टोर। हमने वो चीज़ें, वो आइटम्स स्टोर के पिछले हिस्से में रखी हैं। इडियम टू शेल आउट मीन्स टू स्पेंड मनी। शेल आउट का मतलब होता है पैसे खर्च करना। इसका एग्जाम्पल है, अदर्स कंटिन्यू टू शेल आउट मनी। जो दूसरे लोग थे वो उन्होंने पैसे खर्च करना जारी रखा। सिनोनिम ऑफ फैक्सिमिली इज़। फैक्सिमिली का मतलब होता है किसी भी पेपर का या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी, फ़ोटो कापी। तो इसका जो सिनोनिम है वो कॉपी है, क्लोन। एग्जाम्पल है, दिस इज़ ए फैक्सिमिली एडिशन ऑफ ए बुक। The disease which spread all over the world is called pandemic। ऐसी कोई भी बीमारी जो एक शख्स से दूसरे शख्स को होती है और या पूरी दुनिया में जो फैल सकती है उसको पैंडेमिक कहते हैं। कैपिटलाइजेशन रूल। माई साइकोलॉजिकल टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे। The scenery of Kashmir is beautiful। Idiom spill the beans means reveal secrets। spill the beans इसका मतलब होता है कोई भी राज है उसको राज फाश करना, यानी राज बता देना। तो इसका एग्जाम्पल है, शी इज़ थ्रेटनिंग टू स्पिल द बीन्स। वो लड़की राज बताने की धमकी दे रही है। मीनिंग ऑफ अपब्रिंगिंग इज रेयरिंग और ब्रीडिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब परवरिश करना। एंटोनिम ऑफ बेन इज। बेन का मतलब होता है नुकसान, तो इसका जो मुतजाद है वो ब्लेसिंग्स होगा। चूज द बेस्ट एनालॉजी एज एम्पायर ग्राउंड फील्ड। अंपायर जो होता है वो जो ग्राउंड में मैच के दौरान काम करता है, उसकी जो ड्यूटी है वो ग्राउंड में है। इसी तरह जो जज होता है वो कोर्ट रूम में काम करता है। तो बेस्ट एनालॉजी इसमें अंपायर ग्राउंड फील्ड, जज कोर्ट रूम है। चूज द एनालॉजी एज बॉटनी प्लांट्स, जियोलॉजी अर्थ। बॉटनी ऐसे इल्म को कहते हैं जो कि नबातात के हवाले से होता है। इसी तरह जो जियोलॉजी है वो भी ऐसी स्टडी को कहते हैं जो अर्थ के हवाले से है। तो इसमें बेस्ट एनालॉजी बॉटनी टू प्लांट, जियोलॉजी टू अर्थ। आई एन ओल्ड फ्रेंड इन लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग। आई केम अक्रॉस an old friend in Liberty Market this morning। Choose the correct spellings। Colleagues। Choose the best analogy as fish scales, birds feathers। फिश जो स्केल्स कहते हैं, मछली के स्किन के ऊपर छोटे छोटे से जो एक रिजिड नुमा होते हैं उनको स्केल्स कहते हैं, जो कि फ़िश की स्किन की हिफाजत के लिए पानी में रहते हुए बहुत ज़रूरी समझे जाते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स हैं उनके लिए जो फैदर्स हैं, फैदर कहते हैं पनक को, जो उनके पनक पर होते हैं वो उनको गर्म भी रखते हैं, मौसमी हालात से भी बचाते हैं। तो इसमें बेस्ट एनालॉजी फ़िश स्केल्स, बर्ड्स टू फेदर्स है।
I congratulate you on your success. Choose the correct spellings. Millionaire. I could not help laughing at. Laughing के बाद at आता होता है. Idiom just what the doctor ordered means. Just what the doctor ordered mean, इसका मतलब ये एक इडियम, इसका मतलब ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट है, टू द पॉइंट, जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करो. जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर, एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड. सिनोनिम ऑफ हार्मनी इज कनकॉर्ड. हार्मनी का मतलब होता है हम आहंगी, और कनकॉर्ड का भी मतलब इत्फाक है, हम आहंगी और इत्फाक. इसका एग्जांपल है वी मस्ट ट्राई टू लिव इन पीस एंड हार्मनी. हमें लाजमी तौर पर इकट्ठे इत्फाक और हम आहंगी से रहना चाहिए. सिनोनिम ऑफ अपोजिट वर्ड इज एंटोनिम. अपोजिट का मतलब होता है मुतजाद, इसी तरह एंटोनिम का भी मतलब मुतजाद ही होता है. इडियम मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स टैलेंटेड और गिफ्टेड मैन. मैन ऑफ पार्ट्स कहते हैं एक ऐसे इंसान को जिसमें बहुत खूबियाँ हों. इसका एग्जांपल है माई ग्रैंड फादर वाज ए मैन ऑफ मैनी पार्ट्स. मेरे जो दादा थे वो एक ब्लेसिंग्स मैन थे, एक बहुत ही टैलेंटेड मैन थे. शी बॉट ए मोर एक्सपेंसिव देन आई डू. चेंज द वॉइस. शी राइट्स ए लेटर. A letter is written by her. Synonym of blessings is favor. Idiom broken reed means weak structure. Broken reed का मतलब होता है कमज़ोर, weak, old, पुराना. इसका एग्जाम्पल है The superintendent of this building appears to be a broken reed. जो सुपरिटेंडेंट है इस बिल्डिंग का वो बहुत कमज़ोर दिखाई देता है. Impromptu means extempore or unprepared. Impromptu का मतलब होता है किसी कोई ऐसा काम जिसकी तैयारी ना की गई हो. तो इसका एग्जांपल है ही मेड एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच अबाउट ऑनर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसने एक इम्प्रॉम्प्टू स्पीच की, मतलब उसने बग़ैर तैयारी के एक स्पीच की है. आई विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर द एयरपोर्ट यू रीच. Idiom under the cloud means under suspicion, in trouble. Idiom under the cloud का मतलब होता है मुसीबत में. इसका एग्जांपल है she was always under a cloud at the office. वो हमेशा ऑफिस में मुसीबत में रही. Synonym of prodigal is profligate or extravagance. prodigal का मतलब होता है spending money or resources freely. prodigal का मतलब है कि पैसे का ज़ाय करना या खुला पैसा खर्च करना. तो इसका एग्जांपल है इफ़ यू वांट टू सेव मनी. अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं यू शुड स्टॉप यूर prodigal स्पेंडिंग स्प्रेज. तो स्प्रेज का मतलब भी यही वक्ती लज़्ज़त को कहते हैं. तो अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं, सेव रखना चाहते हैं, तो आपको फ्री में वक्ती लज़्ज़त के लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए.
एंटोनम ऑफ एक्सटेसी इज, एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी, और इसका एंटोनम होगा अनहैप्पीनेस, सैडनेस। एक्टेसी का एग्जाम्पल है देयर वाज ए लुक ऑफ एक्सटेसी ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक खुशी की। सिनोनिम ऑफ चार्लिश इज, चार्लिश का मतलब होता है गड़बड़, रूड, तो इसका सिनोनिम है अनसिविलाइज्ड और रूड। एग्जाम्पल चार्लिश का होगा इट सीम्स चार्लिश टू कंप्लेन, मतलब शिकायत करना हमें रूड लगता है, यानी शिकायत करना एक अनसिविलाइज्ड चीज़ है। इन लियू मीन्स इंस्टेड ऑफ, इन लियू का मतलब होता है बदले में। इसका मतलब एग्जाम्पल है दे टुक कैश इन लियू ऑफ प्राइज दे हैड वन, उन्होंने प्राइज जो उन्होंने जीता उसके बदले में कैश ले लिया। ए चिप ऑफ बुलाक, ए चिप ऑफ बुलाक का मतलब एक ऐसा बंदा जो हो बहू अपने पेरेंट्स पर गया हो, चाहे वो अपीयरेंस के हवाले से हो या चाहे वो करेक्टर वाइज हो। Someone who resembles his parents in character or appearance. Synonym of heterogeneous is different or contrary. heterogeneous का मतलब यही होता है मुख्तलिफ, तो different और contrary का मतलब भी बरअक्स और मुख्तलिफ के हैं। इसका एग्जाम्पल होगा The twins are heterogeneous in appearance, जो जुड़वा बच्चे हैं वो एक दूसरे से शक्ल सूरत में मुख्तलिफ हैं। बैरिस्टर मीनिंग, बैरिस्टर एक ऐसे शख्स को कहते हैं जिसने लॉ डिग्री हासिल की हो, ग्रेजुएट लॉ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड। द पर्सन ग्रेजुएट इन लॉ डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड आर कॉल्ड बैरिस्टर। What is the antonym of abrupt? अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, सडन, तो इसका जो एंटोनिम है मुतजाद है वो होगा ग्रेजुअल। एग्जाम्पल ऑफ अब्रप्ट इज आई वॉज सरप्राइज्ड बाई द अब्रप्ट चेंज ऑफ सब्जेक्ट। चेंज द वॉइस, हु इज नॉकिंग एट द डोर, बाई whom द डोर इज बीइंग नॉक्ड। पेपर में नन ऑफ द अबव ठीक आंसर था। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बिगिनिंग PEGINNING। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल नॉलेज सेक्टर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।